बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं समी इब्राहिम साहब। बहुत ही बड़ा नाम सहाफ़त का और निडर सहाफ़त, और बड़ा मुश्किल है आजकल इस तरह की सहाफ़त करना। यकीन जानिए आसान काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम उसामा। सर, आज जो हम खबरें देख रहे हैं उनमें एक बड़ी हाईलाइट बनी, एक और इस्तीफ़ा आ गया। और अब ये लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, शाहिद जमील साहब, उनका आया। और इस पर मैं देख रहा था एहसन गूंज साहब ने भी कहा है कि ये बात इतनी सादा नहीं है और इसमें देखना पड़ेगा क्या मामला बन रहे हैं। आपको लगता है कि जो उन्होंने अशार भी लिखे हैं उसके बारे में चहमगोइयां हो रही हैं कि एक बड़ा प्रेशर आ चुका है हमारे निज़ाम इंसाफ पर भी मौजूदा हालात में? देखिए, जो उन्होंने अशार लिखे हैं ना, वो बेसिकली इस चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि अब गुलामी की जजी जो है वो काबिल कबूल नहीं, और यहाँ पर खुद ही की बात करना, कानून और आइन की बात करना जो मैं समझाऊं वो मुश्किल हो गया। तो ये बिल्कुल सही कहा भून साहब ने कि ये बड़ा एक संगीन मामला है। और अगर एक हाई कोर्ट का जज जिसने 2029 तक जज रहना है, सीनियर जजेस हैं, और फिर उनके जो फैसले हैं वो बड़े ज़बरदस्त फैसले हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि तोशा खाना की जो डिटेल्स थी वो चाहिए थी, और वो फैसला किया उन्होंने। तो ये एक बड़ा संगीन इशू है मेरे ख्याल में, और इसका बिल्कुल इसकी तहकीक होनी चाहिए। तीसरे जज हैं, मज़ाहिर नकवी साहब को इंसाफ नहीं मिला। फिर एजाजुल एहसन साहब के बारे में ये बिल्कुल, यहाँ पर जो नून लीग के करीबी लोग हैं, सहाफ़ी हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि ऑडियोज़ बना दी गई थी, वीडियोज़ बना ली गई थी। एक साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से भी, उनके बच्चों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वीडियोज़ बनाई गई, और ये सारा मकसद ब्लैकमेलिंग थी। तो ये बड़ा संगीन मामला है, और मैं समझता हूँ कि जजेस जो हैं, दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज in accordance with the constitution and law, and this is something very serious, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका ताल्लुक सुपीरियर जुडिशरी से है। और सर, ये भी बात हो रही है कि शायद और भी इस्तीफे इस तरह आ सकते हैं। तो ये तो ऐसे सारा हमारा निजाम हिल के रह जाएगा अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो। देखिए, निजाम तो उसामा पहले ही हिला हुआ है, निजाम अभी हिल के नहीं रहेगा। मैं वेरी हम्बली, विदाउट गोइंग इनटू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह बहुत सारे अहम इश्यूज को इग्नोर किया है, तो बहुत सारी चेमगोइयां हैं। फिर जिस तरीके से एक JIT बनाई गई, FIA को इन्वॉल्व किया गया, सहाफ़ियों को नोटिस दिए गए, फिर अज खुद नोटिस में उसी बेंच ने उसको सुना जिनके फैसलों के हवाले से ये JIT बनी और नोटिस दिए गए। तो अदलिया तो हिल चुकी है, और ये जो इस्तीफे हैं ये बेसिकली इस चीज की रिफ्लेक्शन है कि सिस्टम टोटल कोलैप्स कर चुका है। तो अब उसको कैसे आप खड़ा करेंगे, कैसे आप उसे उठाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बिल्कुल बात हो रही है कि और भी कुछ इस्तीफे आएंगे, मजीद इस्तीफे आएंगे, और फिर जो जजेस जा रहे हैं उनको अनसेरेमोनियसली उनको रिमूव किया जा रहा है। और जो हमने देखा जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट जो था मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से, अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को इंसाफ नहीं मिल सकता उसामा, तो मैं और आप या पाकिस्तान के अवाम बेचारे क्या बेचते हैं? समी साहब, भी हुए, उन्होंने छुट्टी की दरखास्त भी की, लेकिन वो दरखास्त मंजूर नहीं, उन्होंने कहा जी मैं ठीक हो गया। आखिरकार उन्होंने फैसला भी सुना दिया। अब बकौल इमरान खान साहब कहने की हैट्रिक हो रही है मेरे खिलाफ केसेस की। अभी इद्दत का मामला भी आ गया, जो नाजायज ताल्लुकात का मामला था वो नीचे से ही खत्म हो गया, लेकिन उस पर भी कुछ होना चाहिए कि अगर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम बिल्कुल बनता ही नहीं था, तो क्या आप नहीं समझते उस पर तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए कि वो किस तरह से गलत इल्जाम लगा दिया गया, जब आगे निचली अदालत ने नहीं उसको चलने दिया, इस तरह के सबूत नहीं थे। और ये जो केसेस अब आगे बनते चले जा रहे हैं, क्या ये सारे केसेस एक प्रेशर टैक्टिक है, या ये आगे चल के आपको लगता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ठहर भी सकेंगे? देखिए, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, खास तौर पर जो जाती नोयत के इल्जामात हैं, इद्दत जो है और निकाह इद्दत में, ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए, उनकी अहलिया को बदनाम करने के लिए, या उनका जो इमेज है उसको लोगों की नज़रों में इस तरह बना के पेश करना कि वैसे तो ये बात रियासत मदीना की करते थे और अमली तौर पर ये इस तरह के काम करते थे। वो तो एक सारे का सारा प्रोपेगेंडा है, और उसमें जितनी जिल्लत में ये लोग चले गए हैं, जिस कदर ये पस्ती में चले गए हैं, कोई इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो तो ना कोई कानूनी उनकी हैसियत है,
ना ही कोई वो दीन इस मामले में कोई इबहाम है उसमें, तो सब कुछ वाज़ेह है कि दैट इज सिंपली ए प्रोपेगेंडा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इस चीज को छेड़ना चाहेंगे। अगर कोई झूठा साबित हुआ तो उसके खिलाफ केस करेंगे, क्योंकि अगर वो ये करेंगे तो वो फिर उन्हीं लोगों के मकासद को पूरा कर रहे होंगे जिन्होंने ये सारा मामला शुरू किया इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए। अब साइफर केस, तोशा खाना केस को अगर देखें तो जिस तरीके से ये ट्रायल कंडक्ट किए गए हैं, ये हायर कोर्ट्स में अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन वतन अजीज है। अभी तक तो पिछले 2-3 साल में कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, तो मैं कोई बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं। समीर साहब, आज इंटर पार्टी इलेक्शन का भी मामला जो है वो फिर से मंसूख हो गया तहरीक इंसाफ का, तो उनको तो कोई स्पेस नहीं मिल रही। अकबर एस बाबर साहब फिर एक्टिव हो गए हैं। अब तो ये सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शायद वो कहेंगे कि नहीं, चूंकि इसका कोई वजूद ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जी उनके मेंबर कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कहाँ है, आपको खत्म। तो कोई भी आकर क्लेम कर दे, अकबर एस बाबर साहब और नौशीन जो है वो भी साथ आ जाए और कह जी असल में तो हम हैं, तो वो इंटर पार्टी इलेक्शन फिर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा अभी मौका नहीं है करवाने का। तो ये तो आगे चल के भी आजाद उम्मीदवारों का, और ये एक अजीब सा एक मामला है, कुछ समझ नहीं आती। कुछ भी करेंगे तो उसमें कोई ना कोई लुकुना तो निकाल लेंगे। देखिए, आज जो इमरान खान साहब की हदायत के बाद ये इलेक्शन मुलतवी किए गए ना, उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि फोकस जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उन पर होना चाहिए। और बेसिकली जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को जो मसाइल का सामना है, पाकिस्तान के लोग को जिन मसाइल का सामना है, अगर 8 फरवरी को टर्न आउट 60+ % आ जाता है और लोग अपने वोट का पैरा दे देते हैं, तो ये वही हिस्ट्री रिपीट होगी जब हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे और 20 नशिस्तों का इंतखाबात थे। तो लोग फिर इस सारी सूरत हाल को तब्दील कर सकते हैं, और इमरान खान साहब की भी मंशा यही है। जहां तक पार्टी का ताल्लुक है, तो वो आप देख लें, आज़ाद उम्मीदवार हैं, इस वक्त बल्ले के बगैर हैं और लोगों का रुझान उन्हीं की तरफ है। लोगों के दिलों में पीटीआई बस रही है, लोगों के हवास पर इमरान खान छाया हुआ है। तो इसलिए ये अगर अकबर एस बाबर को निशान दे भी दें, पार्टी दे भी दें, जैसे तलवार का निशान मुर्तजा भुट्टो की पार्टी को मिल गया था, तो लेकिन पीपल्स पार्टी जो बेनजीर के पास थी, तो वो तीर के निशान पे जीत गए और आ गए। तो ये इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंफ्यूजन हो जाता है मीडिया में, एक आपको ट्रायल, एक प्रोपेगेंडा करने के लिए मटेरियल मिल जाता है, लेकिन आज तक हमने ये देखा है कि जितनी भी कोशिशें हुई माजी में इस तरह की लीडरशिप को हटाने की, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई, बल्कि जो रिएक्शन था वो बहुत शदीद हुआ।